जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। सामान्य जीवन में हम जब तक गतिशील रहते हैं हमारा जीवन सार्थक रहता है। आज हम जानेंगे घुटने के आर्थराइटिस या गठिया का 7 महत्वपूर्ण कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें यह बताते हैं कि यह गंभीर या खतरनाक हो सकती है। घुटने का जो आर्थराइटिस है, जब आपको यह संदेह है कि आपको या किसी आपके रिलेटिव को घुटने का आर्थराइटिस है, तो उसके कुछ सामान्य लक्षण जैसे जोड़ों में दर्द हो, उसे हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि हम इससे पहले कि गठिया या आर्थराइटिस के लक्षणों को हम समझें, इसके जो मुख्य कारण होते हैं, उन्हें मुख्य प्रकार जो होते हैं उन्हें हमें समझना बहुत आवश्यक है। मुख्य प्रकार में घुटने का जो आर्थराइटिस है वह होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह सबसे सामान्य प्रकार का होता है। यह मध्यम आयु के बाद, मिडिल एज के बाद में इसके होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है और यह एक प्रगतिशील स्थिति होती है जो कि धीरे धीरे आपके जोड़ों की उपास्थि को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है। और तीसरा या अंत कहें या इससे और भी बहुत सारे हैं, बट तीसरा जो मुख्य प्रकार है यह चोटजन्य अभिघातजन्य आर्थराइटिस जो होता है, जो आमतौर पर घुटने के चोट के बाद किसी भी अवस्था में शुरू होता है। तो यदि आप या आपके प्रियजन किसी भी प्रकार के गठिया के लक्षण या दिखा रहे हैं, तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस की प्रॉपर प्लानिंग के लिए हमें इसके स्पेशलिस्ट चिकित्सक से परामर्श करना बहुत आवश्यक है। पहला लक्षण, घुटने के दर्द में धीरे धीरे वृद्धि होना। जब भी यह दर्द शुरू हो तो यह शुरुआत में दर्द रहे, लेकिन यह दर्द यदि कम नहीं हो रहा है, वृद्धि हो रही, इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यह आर्थराइटिस का बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है। ज़्यादातर मामलों में घुटने के गठिया में धीरे धीरे दर्द शुरू होता है जब आप लंबे समय तक, जैसे आप हल्की झपकी ले रहे हैं या कुछ देर तक आराम कर रहे हैं, निष्क्रिय रह रहे हैं, तो उसके बाद यह दर्द हल्का हल्का शुरुआत होता है। खासकर घुटने टेकने या फिर सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको दर्द ज़्यादा महसूस हो सकता है। हालांकि जब आप घुटने का दर्द आप नोटिस करते हैं, वह जब आपको नींद लगी हो और आपकी नींद खुल जाए, ऐसे समय में आपको दर्द हो रहा हो, तो यह बहुत ही कंफर्म डायग्नोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत यह हो सकता है। दूसरा लक्षण होता है घुटने में किसी भी प्रकार का सूजन होना। जब घुटने में एक भारीपन या सूजन का अनुभव आप करते हैं, जो अपने आप सेटल ना हो, अपने आप ख़त्म ना हो, या फिर किसी दर्द निवारक दवा के लेने के पश्चात भी वह ख़त्म नहीं होती, तो आपको चिकित्सक से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। खासकर जब आप लंबे समय तक निष्क्रिय बैठे हैं या आराम कर रहे हैं, उसके बाद घुटने में यदि सूजन हो जाती है, तो यह आर्थराइटिस का बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण होता है घुटनों में कमजोरी होना। गठिया का एक अन्य लक्षण घुटने की मांसपेशियों का कमजोर होना होता है। यह चूंकि दर्द होता है या फिर सूजन होती है, तब आपके घुटने उपयोग होना कम हो जाते हैं, जिसके कारण से उसके आसपास की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और उस कमजोरी की वजह से जब चलते हैं या फिर सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, सीधा पैर को जब सीधा करना हो या पैर को मोड़ना हो, तो उस समय आपका पैर लचक जाता है या फिर लॉक हो जाता है, जिसे हम बकलिंग और लॉकिंग कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया होती है। तो यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है आपके घुटनों में आर्थराइटिस होने का। चौथा लक्षण होता है घुटनों में क्रैकिंग साउंड शुरू होना। जब घुटनों को आप सीधा करते और मोड़ते हैं या किसी भी प्रकार की उसमें गतिशीलता होती है, तो उसके अंदर की जो उपास्थि है वह जब खराब हो जाती है, तब चलते समय या फिर किसी भी मूवमेंट में आपको कोई क्रैकिंग साउंड या पॉपिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे कड़कड़ की आवाज़ सुनाई देती है, और उसके साथ यदि दर्द होता है, साथ ही आप अंदर किसी वस्तु के पीसने या रगड़ने का अनुभव भी कर सकते हैं। यह आवाज़
सामान्यतः हड्डी के ऊपर की जो एक परत होती है जिसे उपास्थि कहते हैं, यह हटने के कारण हड्डियों के एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने से, घर्षण से यह आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये हुए चार महत्वपूर्ण लक्षण। पांचवा लक्षण होता है कि आपके आर्थराइटिस आपकी गतिशीलता को, अर्थात आपके चलने फिरने की क्षमता को प्रतिबंधित कर सकता है, उसको लिमिटेड कर सकता है। जब आपकी उपास्थि कार्टिलेज खराब हो जाती है तो सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना या फिर किसी भी प्रकार का खेल खेलना या थोड़ा लंबे समय तक वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना, यह बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसमें आपकी गतिशीलता प्रभावित हो जाती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके पश्चात छठवां लक्षण जो होता है कि जोड़ों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जो कार्टिलेज के द्वारा बनाया जाता है, यह वह लक्षण है जिसे हम एक्सरे के द्वारा ही देख सकते हैं। तो जब कार्टिलेज या उपास्थि खराब हो जाती है, घिस जाती है, तो जोड़ों के बीच का जो रिक्त स्थान है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसे सिंपल एक्सरे के द्वारा आप डॉक्टर की सलाह से अच्छे से इसे पहचान सकते हैं। और इसकी मरम्मत के लिए कहिए या फिर रिएक्शनरी फोर्सेस के लिए यहाँ पे हड्डियाँ साइड में बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसे हम ऑस्टियोफाइट या बोन स्पर के नाम से जानते हैं। तो यह लक्षण भी हमें एक्सरे में दिखाई देना शुरू हो जाता है। घुटने के रूप में बदलाव, यह अंतिम या सातवां महत्वपूर्ण लक्षण है। घुटना धीरे धीरे आपका विकृत होना शुरू होता है, अर्थात टेढ़ा होना शुरू होता है। यह भी आर्थराइटिस का एक स्पष्ट संकेत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आर्थराइटिस या गठिया आगे बढ़ती है, विकसित होती है, घुटनों की मांसपेशियों की दुर्बलता और उसके साथ साथ उपास्थि के घिसावट के कारण आपके घुटने की विकृति शुरू हो जाती है और इसे एक साइड से, जिस तरह कनकेविटी साइड में आप घुटने को धंसा हुआ देखते हैं और आपका घुटना या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो सकता है। और वह आपका जो घुटना सामान्य शेप जो होता है, उसका सामान्य जो रूप होता है, वह ना होकर वह विकृत होना शुरू होता है। तो ये रहे घुटने के आर्थराइटिस को पहचान करने के 7 मुख्य लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण। इनमें से कोई भी लक्षण यदि आपको दिखाई देते हैं शुरुआती लक्षण में, तो आप अपने चिकित्सक से, अपने स्पेशलिस्ट घुटने के डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपने आर्थराइटिस को कंफर्म करें और उसका इलाज तुरंत शुरू करें। क्योंकि गतिशील होना ही जीवन है, जीवन गतिशीलता का नाम है। अपने जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। यही हमारा मोटो है और यही हमारा उद्देश्य है कि जीवन को हम गतिशील रखें। तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, हमारे अवेयरनेस लेक्चर्स को सुनते रहिए और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप हमारे एड्रेस पर अपॉइंटमेंट लेकर परामर्श के लिए भी आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।